माहौल बनाएगी। कहानी। काला हवेली का रहस्य। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। ठंडी हवा पेड़ों की डालियों को हिलाती हुई निकल रही थी। इसी गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। काला हवेली। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में कोई जाता तो कभी लौटकर वापस नहीं आता। दिन में भी वहां से अजीब अजीब आवाजें आती। कभी रोने की, कभी चीखने की, और कभी कोई बच्चों के हंसने की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि करीब 100 साल पहले यह हवेली राजा विक्रम सिंह की थी। राजा बहुत क्रूर था। वह अपने प्रजा पर जुल्म करता और लोगों को हवेली के तहखाने में कैद करके मार डालता। कहा जाता है कि वहां मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। कहानी की शुरुआत गांव का ही एक लड़का अभय बड़ा जिज्ञासु था। वह भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी। अगर तू वाकई बहादुर है तो आज रात काला हवेली में जाकर साबित कर कि वहां कुछ नहीं है। अभय ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसके 3 दोस्त सुमित, रवि और अमन भी उसके साथ चल पड़े। उनके हाथों में टॉर्च और मोबाइल थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, चारों ओर का माहौल अजीब सा भारी लगने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट मानो कानों में किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। हवेली के अंदर हवेली का बड़ा सा दरवाजा चढ़ चढ़ की आवाज करते हुए खुला, जैसे किसी ने अंदर आने का न्योता दिया हो। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले और फफूंदी जमी हुई थी। चारों दोस्त धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर गए। अचानक अमन ने फुसफुसाकर कहा, तुमने सुना? कोई बच्चों के हंसने की आवाज आई। बाकियों ने ध्यान दिया। सचमुच एक हल्की सी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने का दरवाजा। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। वहां एक पुराना दरवाजा था जिस पर जंग लगी थी। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। सुमित ने डरते हुए कहा, यह तहखाना होगा, वही जहां राजा लोगों को बंद करता था। अभय ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बदबूदार हवा का झोंका बाहर आया। अंदर सीढ़ियां नीचे जाती थीं। तहखाने का डर वे सब नीचे उतरे। तहखाने में अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। अचानक रवि चिल्ला पड़ा, ये देखो। सामने एक लोहे की सलाखों वाली कोठरी थी। उसके अंदर एक कंकाल पड़ा था, बस जस्ट जिसके गले में अब भी जंजीरें बोधी थीं। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। अब वे चारों फुर्स चुके थे। आत्माओं का खेल। चारों टॉर्च इधर उधर घुमाने लगे। अचानक दीवार पर परछाइयां हिलने लगीं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। अभय ने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में उनके सामने खड़ी है। उसके लंबे खुले बाल थे। चेहरा अधूरा दिखाई दे रहा था। उस औरत ने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हमारी जगह है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अमन चीखते हुए भागने लगा, लेकिन अचानक उसके पैरों में किसी ने जंजीर डाल दी। वह गिर पड़ा और घसीटकर अंधेरे में ले जाया गया। शायद डर का अंत नहीं, अब सिर्फ 3 बचे थे। वे चिल्लाते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन हर जगह सिर्फ बंद दरवाजे और अंधेरी सुरंगें थीं। सुमित रोने लगा, हमें यहां से कोई नहीं निकाल पाएगा। यह हवेली हमें निगल जाएगी। अचानक उनके चारों ओर से दर्जनों परछाइयां उभर आईं। चीखें, रोने की आवाजें और खून की बूंदों की गंध हवा में फैल गई। अभय का सामना। आखिरकार अभय के सामने वही औरत फिर आई। उसने कहा, यह हवेली श्रापित है। जो भी यहां आता है कभी बाहर नहीं जाता। तुम सब भी अब हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। फिर एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह सुबह गांव के लोग जब खेतों की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर सिर्फ 3 टॉर्च और एक फटी हुई चप्पल पड़ी है। अभय और उसके दोस्त कभी वापस नहीं मिले। गांव वालों का विश्वास और गहरा हो गया कि काला हवेली सिर्फ मौत का दरवाजा है। यह कहानी लगभग 1000 शब्दों की है, संक्षेप में शब्दों की है, जिसने यहाँ दी है।